Hello friends, you are most welcome in our YouTube channel Learn with SDM. फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, मैंने पिछली वीडियो में आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताया है, सही उच्चारण के बारे में, और उसमें कई सारी वीडियो हैं, तो वो प्लेलिस्ट बनी हुई वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो वीडियो देखने के बाद अगर वो सारी वीडियो देखते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने में कहीं भी कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप हर एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, और एक दो नहीं बल्कि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे पार्ट से मिला करके देखा जाए तो कम से कम 8-10 सवाल से ही 8-10 क्वेश्चन से ही ज़्यादा बनते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इसको एक नए तरीके से आपके सामने लेकर के आया हूँ। नया तरीका क्या है कि देखो, थ्योरी तो चेंज नहीं हो सकती, बट यह है कि उसको आसान वे में, आसान तरीके में कैसे बताया जा सकता है, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को शब्द के भेद या शब्द भेद कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम कुछ वर्ड बोलते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं, या कोई एक पैराग्राफ लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो उसमें जो प्रयोग होने वाले जितने भी शब्द हैं वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड। तो किसी भी वाक्य को लिखने या बोलने के लिए शब्दों के समूह को जो नाम दिया जाता है उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, और 8 को 1 बाय 1 हम पहले एक ब्रीफ रूप में ब्रीफली देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम 1 बाय 1 आपको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहला जो है वो है नाउन। और ये नाउन जो है, नाउन मतलब होता है संज्ञा। तो संज्ञा को क्या होता है कि कोई नेमिंग वर्ड होता है, कोई किसी भी चीज का जिसका नाम है वो संज्ञा है, वो नाउन है। आपके चारों तरफ जो भी दिख रहा है, घर है, कूलर है, फैन है, या जितनी भी चीज है, जंगल है, जितना भी है सामने आपको, जितना भी दिख रहा है, दैट इज अ नाउन, वो एक नाउन है। सेकेंड इज प्रोनाउन। जो चीजें नाउन के बदले बोले जाते हैं उन्हें प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं लिखूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, ओके, या मैं घर जा रहा हूं, तो ये जो मैं आया है ये किसी नाउन के प्लेस पे आया। मैं मतलब अगर मेरा पर्सनल नाम होता तो सुरेंद्र होता, और सुरेंद्र के अकॉर्डिंग सुरेंद्र एक नाउन है क्योंकि वो नाम है, लेकिन नाउन के बदले अगर मैं आया है तो ये एक सर्वनाम है। थर्ड इज वर्ब। वर्ब क्रिया। क्रिया मतलब एक्शन, एक्शन शो करती है। तो कोई भी वर्ड अगर कोई एक्शन शो करता है, जैसे कि दिन भर आप पढ़ना, खाना, पीना, सोना, ये सारी चीजें जो है एक एक्शन या स्टेट्स को बताती। स्टेट मतलब अवस्था। जैसे कि सोना एक क्रिया नहीं है, लेकिन एक ये अवस्था है, सोने की अवस्था है कि सो रहे हैं, तो इसलिए एक्शन या स्टेट, दो चीजें याद रखना। फोर्थ इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। विशेषण क्या होता है? किसी भी चीज के विशेषता बताना। जैसे कि मैंने किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, वो एडजेक्टिव होता है। और वो कैसे होता है? या किसी समूह का भी, जैसे मैंने एक नाम लिया कि एक बॉय, अगर बॉय लेते हैं तो एक प्रोनाउन है, ओके। बॉय से पहले हमने लिखा अ गुड बॉय। जो गुड है वो एक विशेषण है, बॉय की, उस नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा है। तो बॉय नाउन है और नाउन की ये विशेषता बतला रहा है, दैट इज एडजेक्टिव। फिर एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब क्रिया विशेषण होता है। ये किसी एडवर्ब की या एडजेक्टिव की या एडवर्ब की विशेषता बतलाते हैं, वो एडवर्ब कहलाते हैं। याद रखना। जैसे कि सेंटेंस लिखा, या यू आर मूविंग स्लोली, आप बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, मूविंग मतलब चलना हो गया, और स्लोली धीरे धीरे, जो क्वालिटी आ रही है, जो विशेषता बतलाई जा रही है, स्लोली वो किसकी बता रही है? किसी वर्ब की विशेषता
बता रही है, दैट इज अ एडवर्ब। नेक्स्ट पार्ट इज प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन संबंध बोधक बोलते हैं। संबंध बोधक मतलब दो समूह या दो नाउन्स के बीच में जो संबंध बताता है, जोड़ता है। जोड़ने को तो हम कंजंक्शन बोलते हैं, लेकिन संबंध बताता है। जैसे अगर हम कह लें कि द बुक इज ऑन द टेबल, अभी ऑन जो आया है यहाँ पे ये प्रीपोजिशन कहलाता है। द मैन इज अंडर द ट्री, जो अंडर है वो क्या है, मैन और ट्री पेड़ के बीच में एक संबंध बतला रहा है। द मैन इज अंडर द ट्री। द कैट इज जंपिंग इनटू द वेल, जो इनटू है वो कैट के और वेल यानी कुएं के बीच में संबंध बता रहा है। नेक्स्ट चीज इज 7, दैट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, समुच्चय बोधक। कभी कभी प्रीपोजिशन और कंजंक्शन बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन कंजंक्शन का मतलब है कि जो किसी समुच्चय, मतलब आप समझते हैं समूह के समूह को जोड़ता है। जैसे कि आप अक्सर देखते होंगे हु दैट, द पर्सन इज ब्लाइंड दैट इज अ नोबल मैन, ऐसे कह सकते हैं। तो दैट यहाँ पे इन दोनों, एक अ नोबल मैन और एक द पर्सन इज ब्लाइंड, दोनों को जोड़ रहा है। या राम सेड टू मी दैट ही इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे दैट जो है वो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, दो समूह को जोड़ रहा है। राम सेड टू मी एक हो गया, और सेकेंड इज हो गया ही इज अ गुड बॉय, और दोनों को हमने किससे जोड़ दिया, दैट से। तो ये दैट यहाँ पे कंजंक्शन हो गया। और इनके 3 टाइप्स होते हैं, वो आगे हम चल के बताएंगे। और लास्ट जो है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक, जहां पर कोई विस्मय या बेचैनी आपको दिखाई पड़े। जैसे आप अक्सर किसी को देखते हैं, अरे क्या हुआ, अलास, हुर्रे, वाव, फैंटास्टिक, ब्रेव, ऐसे जो वर्ड आते हैं वो इंटरजेक्शन होते हैं। तो आपने यहाँ पे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया है, उसके आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे नाउन, अबाउट नाउन। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है किसी भी चीज का। इस सृष्टि में, इस संसार में जो भी सामने आपको दिख रहा है वो हर चीज एक नाउन है, जिसका कोई नाम है। इसलिए इसको शॉर्ट में ये याद रखिए कि ये नेमिंग वर्ड है। बट डिफिनीशन आप देख लेते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, फीलिंग्स, क्वालिटी और थिंग्स। और मैंने इसलिए हिंदी में भी लिख रखी है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में भी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि को संज्ञा कहते हैं। और फॉर एग्जाम्पल्स, राम मोहन, काऊ, गोट, टेबल, लखनऊ, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, गोल्ड, ईटीसी। हमने इसमें हर चीज देखिए, अगर पर्सन्स की बात हो तो राम, मोहन, काऊ, गोट हो गया, ओके। प्लेस के लिए लखनऊ हो गया, ठीक है। वस्तु यानी थिंग्स के लिए टेबल है। भाव के लिए चाइल्डहुड या ऑनेस्टी है। और जो गोल्ड है वो भी एक वस्तु है। नेक्स्ट चलते हैं, हम इनके पार्ट देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन इन हिंदी। हिंदी में आप इसको और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। इसके लिए मैंने दिया कि जैसे कोई नाम राम है, किसी का नाम है राम, किसी व्यक्ति का नाम है या किसी प्राणी का नाम है। कबूतर किसी प्राणी का नाम है, वो भी पक्षी है। टेबल किसी वस्तु का नाम है। ईमानदारी, फीलिंग्स, ईमानदारी आप ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। और सोना एक धातु का नाम है। ये सारी चीजें जो है वो नाउन है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी आपके सामने दिख रहा है लगभग वो हर चीज जो है वो नाउन दिख रहा है, नेमिंग वर्ड दिख रहा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमने जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन बताया। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन क्या होता है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन से तात्पर्य यह है कि नाउन को डिवाइड कितने पार्ट में किया गया है। तो अगर सिंपल वे में हम कहें तो ये समझ लीजिए कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं, आपको पता है।
प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बट मॉडर्न क्लासिफिकेशन का मतलब कि इसके दो टाइप्स और भी होते हैं, जो आपने सुना होगा कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो हमने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को काइंड्स ऑफ नाउन से कोरिलेट करके समझाने की कोशिश की है, साथ में रखकर समझाने की कोशिश की है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा, जिनको हम काउंट कर सके, जिन संज्ञा को काउंट कर सकें। अब जैसे काउंट करने वाली संज्ञा क्या होती है, किसी प्रॉपर नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, कोई व्यक्ति है, कोई प्राणी है, किसी का नाम है, कोई पक्षी है, पशु है, जीव जंतु है, उसको हम काउंट कर सकते हैं। दूसरा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को भी हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि बॉय हो गया, क्लास हो गया, स्कूल्स हो गए, तो इनको भी हम काउंट कर सकते हैं। तीसरा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव मतलब समूह, किसी ग्रुप को हम, झुंड को, ग्रुप को हम, समूह को काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत ये तीन चीजें आती हैं। अब यहाँ पे आपको आसानी ये होगी कि काउंटेबल नाउन अलग से आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन इज द पार्ट ऑफ काउंटेबल नाउन, ये कह सकते हैं। काउंटेबल नाउन में आपने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को पढ़ लिया। नेक्स्ट चलते हैं, और वो है अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा या जिन संज्ञा को गिना ना जा सके, जिनको काउंट नहीं किया जा सके, जैसे कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक। अब आप ये समझिए, मन में अगर वो शंका हो कि द्रव्य यानी पदार्थ, तो द्रव्य किसी भी, जैसे कि हम मिल्क ले लेते हैं, मिल्क। अब ये सोचिए कि आप या पल्स ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं, वाटर, इन सबको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये याद रखना कि जिन चीजों का कोई माप तौल होता है, जिनको हम तौलते हैं या मापते हैं, जैसे वाटर हो गया, इसको हम मापते हैं लीटर्स में, पेट्रोल, डीजल, जो भी पदार्थ हुए, द्रव्य हुए, और राइस, पल्स, इन चीजों को हम तौलते हैं। तो जो ये मापन वाली चीजें हैं, जितनी भी हैं, वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं, और ये इनको काउंट नहीं कर सकते, बल्कि इनका जो है या तो वजन किया जाता है या तो नापा जाता है लीटर में, तो इसलिए ये अनकाउंटेबल में आएंगी। दूसरा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक, आपके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं किसी के प्रति, आप किसी के प्रति क्रोधित हो रहे हैं, आप किसी को लव यानी प्यार कर रहे हैं, या किसी से आपकी जो फीलिंग्स हैं, बेसिकली आपके अंदर ईमानदारी है, तो वो चीजें जो है वो आपके भाव से ही पता चलेंगी कि आप ईमानदार हैं, किसी के पैसे टाइम पे दे रहे हैं, किसी का, तो ये चीजें जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एक पार्ट्स में आते हैं, इन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। तो काउंटेबल नाउन में आप ये देख लीजिए कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब आगे हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, मे बी आपको कंफर्म हो, फिर भी बता देता हूं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ नाउन डिस्कस करेंगे। हाँ, इससे पहले मैं बता दूं कि आपको अब काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन काउंटेबल हैं, और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल हैं, तो वो आपका क्लियर हो गया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? आई होप कि आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। आपको डे बाय डे मैं मतलब बिल्कुल क्लियर चीज़ें जो है और अच्छी चीज़ें ला करके देने की कोशिश कर रहा हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और फ्रेंड्स को सजेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।